सबको मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले आज हम फाउंडेशन मैथ की कुछ प्रेजेंट करने वाले हैं। फाउंडेशन मैथ जो हम सारे गवर्नमेंट एग्जाम को कवर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आज हमारा पहला लेक्चर चालू होगा फाउंडेशन मैथ में, जो होगा बेसिक मैथ। बेसिक मैथ मतलब जो बच्चे मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं आता हो, जिनकी नींव बिल्कुल कमजोर हो। हाँ, इतना तो आना चाहिए कि जोड़ बाकी गुणा भाग सबको आना चाहिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बोडमास का नियम। सबसे पहले किसका पढ़ेंगे? बोडमास। बोडमास बोडमास का मतलब होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी होता है कोष्टक, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ का मतलब हो गया पावर, एंड उसका का इधर हिंदी में आता है घातांक, ठीक है। अब हमारे पास होता है डी, मतलब होता है उसका होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है हमारे पास भाग, ठीक है। उसके नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा, ठीक है। और लास्ट में उसके बाद हमारा आता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है हमारे पास जोड़। और हमारा जो लास्ट आता है वो होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है हमारे पास घटा। इसमें करते क्या है, जब हमारे पास कुछ चीज का ब्रैकेट दे रखा हो, मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक। अगर उसके ऊपर कुछ पावर हो तो उसको अपन क्या करेंगे, उसके बाद पावर सॉल्व करेंगे, ठीक। उसके बाद अगर तुम्हारे पास होता है डिवीजन, इसका मतलब बाहर कुछ भी होता है, भाग की तरह होता होगा कुछ भी, ठीक। उसके बाद अपन भाग करेंगे। भाग करने के बाद हमारे पास आता है गुणा। उसके बाद गुणा हो तो गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ करेंगे और लास्ट में हम करेंगे माइनस, ठीक है। तो ये हमारा होता है बोडमास। अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं बोडमास पे, और वो क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अपन कोष्टक होते हैं, ठीक है। ये हमारा सबसे बड़ा कोष्टक होता है। इसके बाद ये हमारा मझला कोष्टक होता है, जिसको हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। ये हमारा छोटा कोष्टक होता है और इसके ऊपर बार होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ऐसा हो बार हो, अगर मान लो हमारे पास ऐसा कोष्टक हो 5 × 3 + 4, ठीक है। अब इसमें हम क्या करना चाहिए, वैसे तो सबसे पहले गुणा, उसके बाद अपन जोड़ करेंगे। लेकिन इसके ऊपर कुछ इस तरह से हमारे पास लाइन हो, मतलब ये बार हो, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, 3 + 4 को पहले जोड़ेंगे, 3 और 4 को हम क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 7 होता है, 5 × 7 फिर हमारा आता है। कुछ बात समझ में आई? तो ये हमारा होता है इस तरह से। सबसे पहले इसको छोटा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे इसी में। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है इस तरह से। अब इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें ना तो कोई ब्रैकेट है ना कुछ भी नहीं, हमारे पास केवल डिवीजन डिवीजन डिवीजन, सबका मतलब क्या, भाग 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 सब कर लिया जाता है। इसको अपन इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हम कहाँ से बढ़ते, आगे से। 70 में 420 का भाग लिया, 0 से 0 कट गया, है ना। तो हमारे पास 7 की जगह कितनी बार बोले, 6 बार। इसके बाद हमारे पास किसका भाग है, 6 का भाग है ना। 6, ये 6 हो गया हमारे पास, इधर ये वाला 6 हो गया। अब भागित 1 भागित का 5, ठीक। अब बताओ 6 में 6 का भाग लगाए तो कितना आया मेरे पास, 1 आया। फिर हमारे पास भागित 1, फिर हमारे पास भागित 5, ठीक है। अब बताओ मेरे को 1 में 1 का भाग लगाया तो 1 भागित 5। तो मेरे पास आंसर क्या आता है यहाँ पे, कुछ इस तरह से। 1 है ऊपर, ये इसको कहाँ रखना, ऊपर रखना, और पीछे वाले को नीचे रखना। तो मेरे कुछ इस तरह से आंसर समझ में आया। अब इसी बेस पे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। ये बोर्ड का नियम है, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सब क्वेश्चन देखते रहना, और मैं पीडीएफ भी भेजूंगा जिसको तुम्हें सॉल्व करनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, दूसरा क्वेश्चन।
अब इसमें हमने क्या बोला था, सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मतलब हमारे पास क्या है, ये छोटा ब्रैकेट, इसको अपन सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, भाग हुआ है ना। तो बताओ 2 का भाग 6 में लगाया कितना आया, 2 के टेबल 3 बार बोले तो 3 आता, और माइनस का माइनस 2 प्लस 9, कुछ इस तरह से हुआ मेरे पास, है ना। अब इसके पीछे क्या था हमारा, कर्ली ब्रैकेट, मतलब बड़ा वाला ब्रैकेट। तो अब मेरे पास माइनस है यहाँ पे, और हमें बताओ 7 का गुणा 31 में करूं। अब ऑफ का मतलब होता है का, क्या होता है का, इसका मतलब होता है गुणा करना, ठीक है। अपन क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। तो अब देखते हैं 7 का गुणा 31 में किया तो 7 की टेबल 3 बार बोले तो 217 प्लस 6, ठीक है। हमारे पास कुछ इस तरह से हुआ, ये इधर से हमारे पास आ गया प्लस का 9, ठीक है। अब बताओ मेरे को, इधर हमारे पास कितना है, 9 प्लस 2 कितना होगा, 11, 11 माइनस 3, क्या हमारे पास 11 माइनस 3 हुआ 8, माइनस का 8 प्लस का कितना हुआ 217, 217 और 6 जोड़े हमने इसमें, तो कितना हो गया 222, प्लस का 9 हो गया हमारे पास। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितना आया, 22 में से 8 गया तो हमारे पास कितना बचा, और 14, 214 प्लस 9, और इसमें अपन ऐसे भी कर सकते थे, हमारे पास यहाँ पे 8 है, यहाँ पे प्लस का 9 है, सीधा सीधा तरीका हमारे पास क्या होगा, इसको अपन बोल देते हैं 222 माइनस 8, 9 में से 8 का 1, हमारे पास आंसर आया 223, ठीक है। हम देखते हैं जिस संख्या के आगे बड़ी संख्या आगे प्लस हो तो प्लस लगाएंगे, छोटी संख्या आगे माइनस हो तो माइनस लगाएंगे, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हमारे पास आया ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से इसको कर लेंगे। ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और बाद में हमारे पास एक बचा, उसको एक को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या किया, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/2 आराम से लिख सकते हैं। अगर भाग में हम होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का भाग 1 में लगाना है, यही बोला उसने हमको। इसको अपन लिख सकते हैं 1/2, हमने 1/2 लिख दिया। बताओ 2 का गुणा इधर किया कितना हुआ 2, 2 प्लस 1 बटे में 2, तो हमारे पास कितना आया यहाँ पे 3/2 आया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कितना हो गया भाई, ये हो गया 1 प्लस 1/2, ठीक है। ये हमारा कर्ली ब्रैकेट हो गया, भागित 1 प्लस का 1, ठीक। कुछ इस तरह से हुआ हमारे पास। आगे भाग में 1 है, उसको एज इट इज लिख रहे हैं अपन, इसको हो गया 3/2, क्या हो गया हमारे पास 3/2, हमारे पास 3/2 भागित 1 प्लस 1, यहाँ पे हमारे पास आया भागित का 1 आया। अब हम इसको कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या है भाग, क्या है भाग है, तो हम क्या करते हैं पहले भाग को कर लेते हैं। भाग को क्या किया, यहाँ पे देखो 1 प्लस, ठीक है, यहाँ 1 लिखा हमने। अब इस भाग को मेरे को क्या करना है, गुणे में करना है। अगर मैं किसी भाग को गुणे में करता हूँ तो क्या हो जाता है, वो उसका व्युत्क्रम हो जाता है। व्युत्क्रम मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मल्टीप्लाई, मतलब ये ऊपर चला जाता है, नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो कुछ इस तरह से हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का गुणा 2 में। अब ये ध्यान रखना, गुणा हमेशा ऊपर ऊपर वाले के साथ होता है, नीचे नीचे वाले के साथ। तो हमारे पास नीचे कुछ भी नहीं है, इसलिए हम 1 लिख सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। 1 का गुणा 2 से करा तो हमारे पास 2 आया। तो मेरे पास यहाँ पे कितना बचा 2/3, 2/3 आया हमारे पास। तो अब बताओ मेरे को 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया कितना हुआ, इधर हमारे पास आगे क्या बचा 1 भागित में 3 का मल्टीप्लाई इधर किया तो 5, 3 प्लस 2/3, कुछ इस तरह से हो गया मेरे पास, है ना। 3 प्लस 2 कितना होगा 5, 1 भागित 5/3। अब मेरे पास क्या यह आंसर हो सकता है, ये भी ऑप्शन में तुम आ जाएगा, ये आंसर है खाली इतना ही 5/3। अब भाग को मतलब उसको कंफ्यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ 1 भागित, भागित को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 3/5। तो हमारा आंसर कितना आया 3/5।
ये बात समझ में आई। अब हम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दो क्वेश्चन आए हैं हमारे पास, एक ये रहा और एक रहा। मैंने दोनों क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसको कहाँ से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इतना बड़ा क्वेश्चन देख के सब डर जाते हैं भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो हम एक एक छोटे छोटे चीजें लेके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, 22 में से 2 गए, कितने बचे सर हमारे पास? 20 बचे। 20 बचे, 20 का भाग लगाया कितना? 20 वाले क्वेश्चन में 60 में 0 से 0 कट, 2 कम 2 किया 6, हमारे पास कितना है यहाँ पे? 3। तो ये बड़ा कोष्टक था जो, वो हमारा कितना बन गया? 3 बन गया। अब आगे वाला क्या लिखा है? माइनस का 20 इंटू 1/2, ऑफ का मतलब गुणा हो गया। इसको भी मैं काट दूं, 2 एकम 2, 10 बार दे रही है हमारा, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट निकलते हैं। तो ये हमारे पास कितना है? इंटू में 15 माइनस 40 प्लस 37। अब हम इसको एक सही ढंग से लिख देते हैं। तो हमारे पास कितना हुआ इधर? 37 प्लस 40 माइनस 15 इंटू कितना हो गया? 10। ये तो हमारा कट गया, 10 माइनस यहाँ पे आया 3, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब इन दोनों को पहले गुणा करेंगे, उसके बाद सब सॉल्व होगा। तो 15 में 15 इंटू 10 किया तो 150 माइनस 3, और ये माइनस का 150 हुआ मेरे पास। बात समझ में आई? अब इधर हमारा कितना है? 37 प्लस 40, ठीक। तो हम बताओ ये कितना हो गया? 7 4 3 7, 4 3 कितना हो गया? 7, माइनस का 153। तो बताओ मेरे को, अब इसको क्या करना? माइनस बड़ी संख्या आगे क्या है मेरे पास? माइनस है। तो 153 में से 77 घटाने हैं। बताओ 13 में से 7 किया तो हमारे पास कितना बचा? 6। अब हाथ से निकल दे, 14 में से 7 किया तो 7 बचा हमारे पास। प्लस का माइनस, प्लस का 76 नहीं आएगा हमारे पास, बड़ी संख्या आगे माइनस है, तो हमारे पास क्या आया? माइनस का 76 आया आंसर। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन को देख लो। देखो 7 का भाग किसमें लगाया अपन ने? छोटा ब्रैकेट लिया सबसे पहले, 7 का भाग 49 में लगाया, कितना आया मेरे पास? माइनस का 7 आया। भाजित में 7 हुआ यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया? 7, ठीक है, भागित 3। तो अब बताओ 7 इंटू 7 कितना हुआ? 49 भागित माइनस का 7 है इधर, और इधर मेरे पास कितना है? 3। ये शायद 3 हमारे पास प्लस में था, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम दिक्कत नहीं आ सकते हैं। भागित में भागित का 3, 7 का भाग अगर मैं लगाता हूँ 50 में, कितना बचा मेरे पास यहाँ पे? माइनस का 7 भागित 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? इधर तक हमारा सोल्व हो गया, ये वाला प्रोसेस पूरा सोल्व हो गया। अब मेरे पास इधर आगे वाला है, 7 में 7 का भाग लगाया, 7 में 7 का भाग लगाया, कितना आया? 1, है ना, गुणे में, मतलब इसके पीछे कुछ भी नहीं, मतलब गुणे में। अब बताओ 7 में 7 का भाग लगाया, कितना आया? 1, मतलब 7 में 7 को काटा तो हमारे पास कितना आया? 1, इस तरह से। तो इसी तरह हमारे पास कितना आगे? प्लस का 7, और आगे कितना है? भागित में 7, जो हमको लास्ट में करना है। अब बताओ मेरे को, आगे करना है। अब बताओ मेरे को, माइनस 7 है, इधर भागित में कितना है? 3 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 बटा माइनस का 7 इंटू 1 इंटू में 1 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 7 प्लस 1 कितना होता है? 8, ठीक है। इसको अपन ने इस तरह से लिख दिया, और इधर हमारे पास भागित में कितना है? 7 है। तो बताओ यहाँ पे गुणे में है ये आपस में, तो 8 का गुणा 3 में किया, कितना आया? 24 भागित 7, माइनस में है मेरे पास, माइनस का ये पूरा, और मेरे पास यहाँ पे 7 कितना है? 7 है भागित में। अब मुझे बताओ इसको मैं क्या करूँ? 7 इंटू कर दूँ, है ना। तो ये 7 कहाँ चला गया? ऊपर, तो ये 24 कहाँ गया मेरे पास? नीचे की तरफ आ गया। तो ये हमारा पूरा किस में था? माइनस में था, तो हमने इसको लगा दिया माइनस में। 7 का गुणा 7 में किया, कितना आया? 49 भागित 24। तो हमारे पास आंसर कितना है? माइनस का 49 भागित 24। क्या बात समझ में आई? इसी तरह से हम अब अगला पास है 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन। हमारे पास क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
इस पूरे का हमारे पास 1 भागित 1 1 बटा 1 1 बटा 1 भागित 3 बटा 2। इसका क्या हो जाएगा, इसको गुणे में अगर मैं करूं यहाँ पे तो इसका तो 1 बाई 1 ही होगा, मल्टीप्लाई इसका क्या होगा 2 बाई 3। तो हमारे पास आंसर क्या आया 2 बाई 3। इस पूरे का कितना आया 2 बाई 3 आया। 2 बाई 3 में अब हम भाग लगाते हैं, 2 बाई 3 में अगर हम भाग लगाते हैं किसका, इस पूरे का हमारा कितना आया 2 बाई 3। ठीक है, देख लेना ये। और मैं आपको बताऊं इसमें मैंने इस 2 बाई 3 में भाग लगाया किसका, 1 का। किसका लगाया मैंने 1 का लगाया, मेरे पास कितना आया, प्लस का कितना है पीछे आगे हमारे पास 1 है। तो मैं इसको लिख दूंगा 1 प्लस 3 बाई 2, 1 प्लस 3 बाई 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, भाग पहले करेंगे ना, उसके बाद क्या हमारे पास 1 कितनी बार बोले 2 प्लस 3 बटे में कितना है 2, हमारे पास यहाँ पे कितना है कितने में 1 आया। अब बताओ 2 प्लस 3 कितना हुआ 5 बाई 2, भागित में कितना है 1, मेरे पास आंसर क्या है 2 बाई 5। बात समझ में आई। इसी तरह से इसको कर लेते हैं फटाफट। चलो यहाँ पे कितना है मेरे पास 3 बाई 5, सेम टू सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे क्या है मेरे पास प्लस, क्या है प्लस, और वहाँ पे क्या था बाद में। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसका तो हम सीधा ही कर लेते हैं। अब पता चल गया, इसलिए 3 बाई 5 हो गया ये, प्लस का कितना है 1 है। तो अब मुझे बताओ इसमें कितना आया 5 प्लस 1 कितना हुआ, तो 5 इंटू 1 5 प्लस का 3 बटे में 5। इधर हमारे पास क्या है भागित 1 प्लस का 1। तो कोष्टक के बाद मेरे पास क्या है ये हो गया मेरे पास 8 बाई 5 भागित प्लस का 2। ये हमारा पूरा क्या है कोष्टक में बने और नीचे क्या है भाग है मेरे पास। अब बताओ इसको तो हम सीधा ही लिख दे सर, ये 5 बाई 8 हो गया प्लस का 1 हो गया। तो 1 में 8 का भाग लगाया कितना आया 8 की टेबल 8 प्लस 5 बाई 8, यही हुआ मेरे पास। भागित में कितना हुआ 1, 8 और 5 कितना हुआ मेरे पास 13 बाई 8। भागित में भाग में 1 है, मैं इसको 8 बाई 13 क्या हमारा आंसर आया, देख लेना। इसी तरह से हमारे अब हमारे पास 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन, हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे। हमारा लास्ट के आज के लास्ट क्वेश्चन है ये। और हाँ एक बात और कि अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है अगर क्वेश्चन में, तो मेरे को कमेंट में जरूर बता देना। कोई मैं इतना महान नहीं हूँ तो मेरे से गलती नहीं होगी गलती, ठीक है, गलती हो सकती है मैथमेटिक्स से, इसमें किसी की भी गलती हो सकती है, चाहे महान से महान टीचर क्यों नहीं हो, उसकी भी एक बार गलती हो जाती है। ठीक, हम कभी नहीं बोलते इसमें हम इतने परफेक्ट हैं। ठीक, हाँ ये बोल सकते हैं हम इसको पढ़ाने में परफेक्ट है, लेकिन कैलकुलेशन में कभी भी किसी की भी कहीं पे भी मिस्टेक्स हो सकती है। अब 7 की टेबल कितनी बार बोले हम सर, तो हम 7 का भाग लगा रहे कितना हम बता सकते हैं, हमारे पास है यहाँ पे 7 इंटू हमारा कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गया, एचडीज रहने उसको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भाग में कितना है 7 है, और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना है 63 है, प्लस 1/5 है। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑफ था, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से 100 और 87 था, इस तरह से। अगर हम इधर से सॉल्व करें, कोष्टक को पहले सॉल्व कर दें 49 है, इसको हमारा कर्ली ब्रैकेट में रहने दो। अब इस वाले कोष्टक को एक बार सॉल्व कर लें, तो 7 की टेबल 63 बार बोले तो हमारे पास आया, 7 की टेबल 3 बार बोले तो अभी कितना 21 का 2 6 बार बोले तो 32 42 और 2 44। अब मेरे पास यहाँ पे आया 1/5 इंटू 100, 5 की टेबल 1 बार बोले और 5 की टेबल 20 बार बोले, है ना, सीधा हमारा कितना आ गया इतना। तो मेरे पास ये वाला ब्रैकेट पूरा सॉल्व कर 20 प्लस 441 भागे कितना होगा 50, ये हमारा बड़ा है। तो यहाँ पे आ गया 87। अब 49 की टेबल में 441 आते हैं, हाँ आते हैं, इसको अगर चाहो तो 7 की टेबल से कर भी सकते हैं, ठीक है। तो 49 की टेबल कितनी बार बोले हम
49 की टेबल अगर 9 बार बोलते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 441 आता है। अब मेरे को बताओ 20 प्लस 9 कितना हुआ, 29 हो गया। कितना हो गया मेरे पास, 29। ये मेरा हो गया 29 भागी 87। तो 87 में 29 का भाग लगाए तो हमारे कितनी बार जाएगा। सर ये तो हमारे पास है कोई एक अभाज्य संख्या, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, किसी टेबल में नहीं आते ये, इसलिए हमको डर लगता है। तो हम बोल रहे हैं कि 29 जो है तो 3 बार बोल रहे हैं तो उसमें 87 आता है। इसको कभी छोड़ मत देना ऐसे करके, ठीक है। अगर अभाज्य संख्या नीचे आती है उसमें तो कोई संख्या ही नहीं आती है, तो ये हमारा 29 की टेबल में 87 आते हैं। अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, सबसे पहले हमने सीखा था कि इसको अपन कैसे, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले करेंगे, हम आगे से करते हैं भाग में, लेकिन इधर हम पीछे से करेंगे। इसका रीजन ये है कि भाग के ऊपर क्या है, एक बार बना हुआ है, जो मैंने सबसे पहले बताया है 7/3 बाकी थे हमारे पास 105 माइनस का 23 माइनस का 90, ठीक है। बात समझ में आई। अब अपन इसको कैसे करेंगे, सर इसको एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, गुणे में बना देते हैं। गुणे में जैसे ही करते हैं इसको अपन, और ऐसे हमारे पास क्या हो गया, ये 3/7, मैंने इसी में बता दिया, ठीक। अब हमारे पास कुछ इस तरह, अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या 7 की टेबल में 149 आते हैं, सॉरी 105 आते हैं, हाँ आते हैं। 7 कम 7, कितना बचा, 3 बचा। 7 की टेबल कितनी बार बोले, 5 बार बोले, सर 35 आता है। तो हमारे पास आ गया 23 माइनस 50 इंटू मल्टीप्लाई में है ना बस 3, ये हमारे पास हो गया 23 माइनस का 45 माइनस का 90 के बाद माइनस वापस देखते हैं कितना है, माइनस का 129 और भागित में 100, ठीक। अब अपन देखते हैं इसमें से कितने बचे मेरे पास, माइनस के 22, ठीक, और हमारे पास माइनस का 90, तो ये हो गया सर प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 112 माइनस का आगे कितना है 129, ठीक। 129 में से कितना गया, 112 गया, 9 में से 2 गए सर, मेरे पास 7 बचे, और यहाँ पे कितने हैं 12, 12 में से 10 गए तो 2 बचे, मेरे पास कितना बचा 12 में से 10, 12 में से 11 गए, कितने बचे 1 बचा, मेरे पास कितना बचा 17 बचा। 17 तो 19 की 17 की टेबल, बिल्कुल सर आ सकता है 119 17 की टेबल में 119 भागित 17, 17 की टेबल कितनी बार बोले, 7 बार बोले तो हमारे पास 119 आता है। तो ये हमारा आज का कंप्लीट हुआ। इसकी सारी PDF आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, विद्या कोचिंग क्लासेस पे, और आगे अपन करते जाएंगे, ठीक है।